शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधारमण त्रिपाठी। आज 22 सितंबर 2025। आज मैं पत्र से संबंधित कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में चर्चा करूंगा। जो नए लोग हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनजाने में कुछ जो नए लोग हैं वो पत्र करते हैं और जब काम नहीं बनता है तो फिर वो थोड़ा निराश हो जाते हैं, क्योंकि इसमें तो नहीं बनने का कोई कारण ही नहीं है, काम तो बनना ही बनना है। तो उसकी चर्चा मैं करूँगा, लेकिन उसके पहले 3 परम है। शरणम शरणम गच्छामि। हम यहाँ पी3वाई की चर्चा करते हैं प्रतिदिन, या मतलब एक दिन बीच करके, या जब भी करते हैं तो पी3वाई की चर्चा करते हैं। पी3वाई के पहले पी परम जी, दूसरा पी पप्र, और तीसरा पी और वाई, तीसरा पी और वाई मिलके परम योग। पप्र शिक्षा पूर्ति होती है, संकट का निवारण और शरीर के रोग दूर होते हैं। थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ, जो कुछ नए लोग 1-2 जुड़े हैं उनके लिए। और कुछ सावधानियाँ छोटी छोटी हैं, सावधानी इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं। और परम योग से मानसिक शांति, आध्यात्मिक अनुभव और अनेक मानसिक रोगों का निवारण, माने अस्थायी रूप से दूर हो जाते हैं। उसमें तनाव से मुक्ति, डिप्रेशन, न्यूरोसिस सब उसमें शामिल है। तो क्या है कि परम जी की वाणी कि काम बनते देर लगती है, काम बनते अच्छा लगता है, लेकिन पैसे देने में जान जाती है। सॉरी, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, सुधार करके यही है कि काम बनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पैसा देने में जान जाती है। ये कई जगहों पर लागू होता है। कभी हम ही लोन लेके कोई चीज़ खरीद लेते हैं, लेकिन जब ईएमआई देना पड़ता है तो थोड़ा भार भी लगता है कई लोगों को। हाँ, तो ये ध्यान रखने की बात है। और हम जो परम जी को देने की प्रतिज्ञा करते हैं या परम जी को देते हैं, वो अपने नॉर्मल कमाई से या उससे कुछ नहीं देते हैं। पी3वाई करने से जो मुझे लाभ मिलता है ना, पी3वाई करने से जो मुझे लाभ मिलता है, मैं उससे परम जी को देता हूँ। और मैं परम जी को क्या दूंगा, परम जी उसका कई गुना, हजारों गुना, लाखों गुना मुझे वापस करते हैं। मुझे बने हम सभी को। जैसे किसान, अब किसान खेत में बीज बोता है, वो तो बहुत थोड़ा सा बीज बोता है, 1 किलो 2 किलो। अब वो ये सोचे कि मेरा बीज जा रहा है, पता नहीं, लेकिन वही बीज उसे क्विंटल में, माने हजारों गुना या सैकड़ों गुना करके उसको वापस मिलता है। तो ये भ्रम में भी हम लोग नहीं रहे कि हम परम जी को कुछ दे रहे हैं। बहाना बनाने के लिए काफ़ी है। बहाना बनाने के लिए तो मुझे तो, चूँकि मैंने बहुत लोगों को, कई हज़ार लोगों को बताया है, तो मेरा अनुभव भी उन लोगों का अजब है। तो सब हो गया, तो एक छोटा सा बचा हुआ है। अरे वाह, एक थोड़ा सा एक और काम अभी नहीं बना है, क्योंकि उनको पैसे देने नहीं है परम जी को। इसलिए एक बड़ा अच्छा उदाहरण पहले भी बताया हूँ, लेकिन अभी बता देता हूँ। पहले इसका नाम था परम प्रयोग, और जो पकड़ की राशि थी वो फिक्स था। अभी तो परम जी ने 1 रुपया से करोड़ों रुपया कर दिया है। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 रुपया दूंगा, 10,000 दूंगा, 1 करोड़ दूंगा, 10 करोड़ दूंगा इत्यादि। पहले क्या था,
आज से 27 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 98 की, 1998 की। क्षमा करिएगा। हाँ, तो मैंने एक क्लास में लोगों को बताया। प्रतिदिन 2-4 क्लास मैं लिया करता था उस समय बोकारो में, पी3 भाई का। उस समय पी3 भाई नाम भी नहीं पड़ा था, परमोत्सव कहते थे, है ना, परमोत्सव। तो एक उच्च अधिकारी के पत्नी ने किया परम प्रयोग, और वो जो आज का जो 10वां वाक्य है वो क्या था, फिक्स्ड किया हुआ था परम जी के द्वारा। इच्छा पूर्ण होने पर 1 ब्रेड रोटी और आधा लीटर दूध का मूल्य परम जी को दूंगा या दूंगी, यही बोलना है। अब उसमें ना आपको आगे बढ़ाना है, ना पीछे करना है, ना 2 रोटी करना है। ब्रेड रोटी मैंने वो जो आता है पाव रोटी, चाहे वो जो है स्लाइस वाला, और आधा लीटर दूध का मूल्य परम जी को दूंगा, ये फिक्स था। उन्होंने इच्छा मांगी, उनकी इच्छा पूरी हो गई। समय लगा होगा 2-4 महीना, 6 महीना हो सकता है, जैसी इच्छा वैसा समय। जैसे चना आप डालिए गमले में, मिट्टी में, वो 2-3 दिन में अंकुरित हो जाता। नारियल 6 महीना से भी अधिक समय कभी कभी लगता है। तो जैसी इच्छा, बड़ी इच्छा तो ज़्यादा समय लगता है, कुछ तुरंत हो जाता, मिनटों में भी हो जाता। अब उनको परम जी को पैसा देने की बारी आई। तब तक मेरा दूसरा क्लास उनके यहाँ हुआ, परमोत्सव। अब उन्होंने एक प्रश्न किया, आप लोग को भी मिलेंगे ऐसे? मुझे तो ऐसे अनेक मिले, मुझे तो ऐसे अनेक मिले कि त्रिपाठी जी, मैंने जो किया था परम जी को देने की प्रतिज्ञा, तो दूध का जो मूल्य है उस समय वाला दूं कि अभी वाला दूं? अभी थोड़ा बढ़ गया है। बताइए, दूध का मूल्य कितना बढ़ता है? 1 रुपया, 2 रुपया किलो में, एट ए टाइम उससे ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो आधा लीटर का तो या तो 50 पैसा है, 1 ही रुपया तो बढ़ा होगा। अब मैं क्या बताऊं कि 1 रुपया या 50 पैसा अधिक देने के लिए भी लोगों को सवाल करना पड़ता है। ऐसे लोग आपको भी मिलेंगे, मैं ये बता रहा हूँ। क्योंकि जैसे जैसे आप ज़्यादा प्रचार करेंगे, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे और भी तरह के सवाल आपसे करेंगे। तो उसमें नहीं जाना है। हाथ जोड़ के, भैया जो आपको देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, आप और परम जी जानिए, वो आपके और परम जी के बीच की बात होगी, है ना। तो अब ये है कि जैसे हम पूरे परिवार के लिए खाना नहीं खा सकते, परिवार का कोई सदस्य मेरे लिए नहीं खा सकता, इसी तरह पप्र भी जो है, पीटू है, जो पप्र जिसे इच्छा पूर्ति होती है, वो हम दूसरों के लिए नहीं कर सकते। ये तय है, इसमें कोई शंका नहीं है। हम दूसरों के लिए नहीं कर सकते हैं, परिवार के हर सदस्य को करना पड़ेगा। बस 3 छूट जो परम जी ने दिया है वो है, और वो है कि पेड़ पौधे, बागवानी, खेती सब आ गया उसमें, पालतू जानवर वगैरह वो सब आ गया। माता पिता को बच्ची की शादी के लिए, और नवजात शिशु एक वो भी है, जो छोटा बच्चा है जो बोल नहीं सकता है, और संक्षेप में कि जो भी बोल नहीं सकता किसी कारण से, कोई बीमारी के कारण या और भी, तो उसके लिए हम या आप कर सकते हैं, अन्यथा उनको ही करना पड़ेगा। एक यहाँ भी समस्या आती रहती है। दूसरा, इसमें 4 तरह की इच्छा पूरी नहीं होती है, और वो 4 तरह की इच्छा है, मरा हुआ आदमी जिंदा नहीं होगा, जुआ लॉटरी व्यभिचार में ये काम नहीं करेगा, दूसरे के नुकसान वाली इच्छा वो भी नहीं पूरी होगी इसमें, और अति आशा मतलब कुछ भी, 100 रुपये की पूंजी लेके दुकान खोले हैं या 1000 की, अब 1 करोड़ का उसमें टर्नओवर हो जाए, ये अति आशा है इत्यादि। अति आशा के अनेक लक्षण, अनेक उदाहरण हैं। तो ये ध्यान देने की बात है, छोटी छोटी। बाकी तो कुछ भी संभव है। परम जी के शब्दों में एनीथिंग इज पॉसिबल। परम जी ने एक साहित्य लिखा भी है, 1-2 पन्ने का, उसमें स्वयं उन्होंने लिखा है, उनके राइटिंग में भी है मेरे पास। क्या? एनीथिंग इज पॉसिबल।
फिर बाद में उसको टाइप कराया गया और प्रिंट कराया गया। तो ये 2-3 चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखने की है। पहला 8 वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं। 9, 10, 11 दुनिया की किसी भाषा में बोला जाएगा। परम जी की सिद्धियाँ, उनकी अलौकिक शक्तियाँ वो जानती है वो भाषा। जिस भाषा में बोलेंगे वो सुन लेगी। लेकिन 9वां वाक्य 8 वाक्य जो है उसमें कोई चेंज नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, वो ध्यान रखिएगा। तो ये जो दूध वाला उदाहरण हम इसलिए दिए हैं कि अब तो दूध वाली बात रही नहीं, अब तो वो सब चेंज हो गया, अब तो फाइनल है। और फाइनल जो परम जी ने किया है उसमें अब कोई परिवर्तन हो नहीं सकता, ये अधिकार किसी को है ही नहीं। अगर कोई करते हैं तो वो अपनी मर्जी से करते हैं और उसकी जिम्मेवारी उनकी होगी अगर किसी का काम नहीं बनता है, क्योंकि परम जी के सिवा किसी को अधिकार ये नहीं है कि वो जो पत्र के 11 वाक्य हैं उसमें कोई परिवर्तन कर सकता है। वो फाइनल है। फाइनल मतलब फाइनल जो है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप 11 वाक्य से नाता रखिए। मैंने तो 12 वाक्य का भी पत्र सुना है। एक महिला है, वो 12वां वाक्य क्या क्या है उसमें जोड़ी हैं कि पत्र सिखाने वाले को या सिखाने वाली को इतने रुपए दूंगी। अब बताइए, 11 वाक्य तो हो गया। ऐसे भी मेरे जानने वाले में है। मैंने कहा कि ये कहाँ से 12 वाक्य आ गया इसमें। पता नहीं आप लोगों को कोई मिला ऐसा या नहीं, लेकिन आपको अनेक लोग मिलेंगे। तो बस पत्र के 11 वाक्य, और वो क्या है तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। मेरे व्यापार की आय बढ़ा दो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में बढ़े हुए आय का 5% परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पीती रिवाज सिखाऊंगा। तो ये एक उदाहरण था। 8 वाक्य बिल्कुल वैसे। 9वां में इच्छा भी कॉम्प्लेक्स नहीं, एक ही में 50 इच्छाएं नहीं, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, वो हो जाए, ऐसा नहीं है। समझे ना। तो उसको थोड़ा, अगर 10-15 इच्छाएं हैं तो 10-15 पत्र कर लिया जाए, उसको क्या इसमें दिक्कत है भाई। 1 मिनट का तो समय लगता है। तो ये मेरा अपना अनुभव है और ये मेरा आपसे आग्रह है। आगे आपकी मर्जी, आपकी इच्छा। मैं चाहूँगा कि जो नए लोग जुड़े हैं वो सही तरीके से जाने समझें और उनकी अधिकतम इच्छाएं पूरी हो, मुझे अच्छा लगेगा। तो थोड़ा वीडियो लंबा होता जा रहा है, अभी यहाँ पे मैं इसका समापन करता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूँगा। शरणम शरणम।